शंकर भगवान की, बोल भगवान दत्तात्रेय की, बोल बाबा मचंद्र नाथ की, बोल गुरु गोरखनाथ की। हो चंदा कैसेट के माध्यम से एक नया इतिहास सुनाते हैं। हो एक नया इतिहास सुनाते हैं। गोरखनाथ जन्म की लीला ये रामोतार ही गाते हैं। हो हंसराज व बब्बू भाई मिलकर संगीत बजाते हैं। हो मिलकर संगीत बजाते हैं। शोराज सिंह गोरख लीला के सुंदर भजन बनाते हैं। मेरे मेहरबानों वे प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको बाबा गोरखनाथ की अमर कथा सुना रहा हूं। किस प्रकार से नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ और उन्होंने किस प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य किए। तो आइए चंदा कैसेट के माध्यम से मैं पंडित रामोतार शर्मा हंसराज, जो कि बाबा के बड़े ही अच्छे भक्त हैं, इस कथा के लेखक शोराज सिंह, जो बाबा के बड़े ही अच्छे भक्त हैं, मेरे बड़े भाई बब्बू, लेखराज तुरसन और मुसर्रत, अपनी मंडली के साथ आपको ले चलता हूं गूगा मेड़ी के धाम पर, जहां गोरख टीले पर बाबा गोरखनाथ अपने आसन पर गद्दी लगाए बैठे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तजन भादों के महीने में उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेहरबानों, बंगाल प्रांत में धारा नगरी थी, जहां पंडित सूर्यदयाल नाम के राजा राज्य करते थे। वह ईश्वर भक्त वे साधु संतों की सेवा में लीन रहते थे। घर में उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सरस्वती देवी। मेहरबानों, सरस्वती देवी नाम के अनुसार सुंदर सुशील व पतिव्रता नारी थी। प्रेमी भक्तों, राजा व रानी संतानहीन थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बड़े ही दुख का विषय था। राजा ने पंडितों, ऋषि, महात्माओं व विद्वान पुरुषों से संतान न होने का कारण पूछा। प्रेमी भक्तों, ज्ञानी व पंडितों ने बताया कि हे राजन, हे महाराज, अगर महारानी सरस्वती भगवान भोले शंकर की आराधना करे व भगवान दत्तात्रेय की सुबह शाम ज्योति जलावे व पूजा अर्चना करे, तो भगवान दत्तात्रेय व भोलेनाथ की कृपा से आपके आंगन में खुशियां भर सकती हैं। मेरे मेहरबानों, साधु संतों की ये बात सुनकर महारानी किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी और भगवान दत्तात्रेय को याद करने लगी। आइए सुनाते हैं उसी समय का एक भजन।
ओ श्री दत्तात्रेय भगवान, भगवान मेरी पार लगा दे नैया को। मेरी सुन शंकर भगवान, भगवान रे मेरी पार लगा दे नैया को। विष्णु के अवतारी हो, तुम ही भोले भंडारी हो। तुम विष्णु के अवतारी हो, तुम ही भोले भंडारी हो। सब लायक, सब लायक, सब लायक शक्ति निधान हो निधान। मेरी पार लगा दे को। मेरी सुन शंकर भगवान, भगवान रे मेरी पार लगा दे नैया को। मेरे मेहरबानों, आज रानी सरस्वती भगवान भोलेनाथ की और भगवान दत्तात्रेय की ज्योति जगाकर बैठ जाती है। मन में भगवान का स्मरण करती है, हे भोलेनाथ, हे दत्तात्रेय भगवान। किस प्रकार से कहने लगी, मैं ज्योत जलाऊं घड़ी घड़ी, मेरी कोख जो कर दो हरी भरी। मैं ज्योत जलाऊं घड़ी घड़ी, मेरी कोख जो कर दो हरी भरी। मैं फिरूं, मैं फिरूं, मैं फिरूं बिना संतान, संतान मेरी पार लगा दे नैया को। श्री दत्तात्रेय भगवान, भगवान मेरी पार लगा दे नैया को। मैंने सुनी प्रशंसा भारी है, प्रभु लीनी शरण तुम्हारी है। मैंने सुनी प्रशंसा भारी है, प्रभु लीनी शरण तिहारी है। अब कर दो, अब कर दो, अब करो मेरो कल्याण, कल्याण मेरी पार लगा दे नैया को। श्री दत्तात्रेय भगवान, भगवान रे मेरी पार लगा दे नैया को। मेरे मेहरबानों, आज रानी सरस्वती भगवान शंकर के सामने और भगवान दत्तात्रेय के सामने आंखों में आंसू भरकर बैठी है, हाथ जोड़कर दीन भाव से विनती कर रही है, हे बाबा, हे भगवान, मैं 7 जन्मों की दुखियारी हूँ। ऐसा लगता है कि 7 जन्मों से मेरी कोख हरी नहीं हुई। बाबा,
मैं किस प्रकार से इस संसार में जी पाऊंगी, क्योंकि सारे राज्य के नर नारी मुझको ताने मारते हैं। क्या कहने लगी? मुझे ताने मारे नर नारी, मेरी सूखी काया तन सारी। मोहे ताने मारे नर नारी रे, मेरी सूखी काया तन सारी। मेरो सुनो, मेरो सुनो, मेरो सुनो लगा कर ध्यान, हरे ध्यान मेरी पार लगाए दो नैया को। जय भोले जी भगवान, भगवान मेरी पार लगाए दो नैया को। और अंत में क्या भयो? भुन्ना में छंद बने प्यारे, शोराज सिंह कथ के गाय रे। भुन्ना मेरे छंद बने प्यारे, शोराज सिंह कथ के गाय रे। है उमर, है उमर, है उमर अवई नादान, नादान मेरी पार लगा दो नैया को। श्री दत्तात्रेय भगवान, भगवान मेरी पार लगा दो नैया को। श्री शंकर जी भगवान, भगवान मेरी पार लगा दो नैया को। मेरे मेहरबानों, महारानी सरस्वती अब तो भगवान भोलेनाथ और भगवान दत्तात्रेय की नित्य प्रति पूजा अर्चना करने लगी। सुबह शाम दोनों के नाम की ज्योत जगाने लगी। और जब यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, भगवान दत्तात्रेय ने महारानी सरस्वती की पूजा से खुश होकर अपने शिष्य मच्छिंद्रनाथ को आदेश दिया कि जाओ, धारा नगरी में किसी भक्त पर भीड़ पड़ी है। भगवान दत्तात्रेय का आदेश पाते ही मेरे प्रेमी भक्तों, मच्छिंद्रनाथ साधु भेष में, महात्मा के भेष में डंडा और झोली लेकर अलख जगाता हुआ धारा नगरी की तरफ चल पड़ा। और धारा नगरी में आकर क्या कहने लगा, आइए सुनाते हैं इस भजन के माध्यम से। हे रे गुरु मच्छंदर तीरथ करके, अरे चाल पड़ा मेरे भाई। हे रे पहुंच गया धारा नगरी में, जहां बांझ सरस्वती पाई। गुरु मच्छंदर तीरथ करके चाल पड़ा था भाई। मेरे मेहरबानों, योगीराज मच्छिंद्रनाथ धारा नगरी में पहुंच गया। अलख निरंजन की आवाज कर दी और किस प्रकार से माता सरस्वती दरवाजे पर भिक्षा लेकर आई। अरे योगी राज मच्छिंदर ने, योगी राज मच्छिंदर ने वहां जाकर अलख जगाया। पहुंच गया माता के द्वार पे, ऐसा वचन
परीक्षा देना मात हमारी, क्यों सुखी तेरी काया। मैं दुखियारी भारी बाबा, नहीं पुत्र फल पाया। रोने लगी और क्या कहने लगी, अरे इतनी बात सुनी योगी ने, इतनी बात सुनी योगी ने, सरस्वती समझाई। पहुंच गया धारा नगरी में, जहां बांझ मिली वो माई। मेरे मेहरबानों, बहुत दिन में अपने द्वार पर किसी साधु संत को देखकर माता सरस्वती सोचने लगी कि शायद आज भगवान ने ही किसी साधु को भगवान रूप में मेरे द्वार पर भेजा है। नाथ मचंदर की तरफ लखाकर मेरे मेहरबानों एकदम से आंखों में आंसू भर लाई। नाथ मचंदर ने पूछा कि हे माता सरस्वती, आपको क्या कष्ट है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिला, मैं अभी तक बांझ हूं। एकदम से अलख निरंजन की आवाज करते हुए क्या कहने लगे, भाई नाथ मचंदर कहने लगा, नाथ मचंदर कहने लगा था, सुन ले मात हमारी, बसमी खा ले खीर मिला के, जन्मेंगे उतारी। और लौट के आऊं 12 साल में, फिर करना खतरदारी। ईश्वर का तू ध्यान लगा ले, अरे कट जा सब बीमारी। इतनी सुन के इतनी सुन के चाल पड़ा था, बन की सूरत लगाई। पहुंच गया धारा नगरी में, जहां बांझ सरस्वती माई। मेरे मेहरबानों, मच्छंद्रनाथ ने अपनी झोली से सरस्वती माई को भस्मी निकाल कर दी और कहा कि हे मां, आप इसको खीर में मिलाकर खा लेना। भगवान ने चाहा तो आपके उतारी पैदा होंगे, और जब मैं 12 साल बाद आऊं तब मेरी खातिर करना। अलख निरंजन की आवाज करते हुए वहां से चल दिए। और क्या हुआ, वही जोत जगावे भजन करे थी, जोत जगावे भजन करे थी, वो दुख में भरी कहानी। जो भगवान तुम सुनो ना मेरी, पीऊं जहर का पानी। शाबाश। माया अपरम पार तुम्हारी, सुन लो मेरी बानी। रो रो के वो रुदन मचावे, दुखियारी महारानी। अरे जोड़ूं हाथ तुम्हारे बाबा, जोड़ूं हाथ तुम्हारे बाबा, मेरी करो सहाई। पहुंच गया धारा नगरी में, जहां बांझ सरस्वती माई।
अरे झोली डंडा लेकर आया नाथ मच्छंदर भाई, गांव गांव और गली में फिरता उसने अलख जगाई। अरे माता ने साधु की बात सुन मन में खुशी मनाई, स्वराज सिंह की उम्र है बाली जिसने कलम चलाई। अरे राम तार भी रे 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 रे, राम तार भी ये समझावे तू मत रोवे मेरी माई, धारा नगरी पहुंच गयो जहां बांझ सरस्वती माई। अरे गुरु मच्छंदर तीरथ करके, गुरु मच्छंदर तीरथ करके चाल पड़ो मेरे भाई, पहुंच गयो धारा नगरी में जहां बांझ सरस्वती माई। मेरे प्रेमी भक्तों, गुरु मच्छंदरनाथ जब धारा नगरी में आते हैं और महारानी सरस्वती के दरवाजे पर लग जगाते हैं, महारानी ने अपनी विपदा का कारण बताया कि हे बाबा, हे नाथ, मैं संतानहीन हूं। किस प्रकार से मच्छंदरनाथ महारानी को अपनी झोली से भस्म निकाल कर देते हैं और महारानी की धीर बंधाते हैं। मेहरबानों, भस्मी देते हैं और कहते हैं कि हे माता, जब आप भगवान के ध्यान में बैठी हो, इसको खीर में मिलाकर खा लेना। भोलेनाथ व भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आपकी कोख शिव के अवतार गोरखनाथ पैदा होंगे और 12 साल बाद मैं आऊंगा। किस प्रकार से महारानी सरस्वती की धीर बताते हैं और अपनी झोली से भस्म निकाल कर देते हैं, आइए सुनते हैं इस भजन के माध्यम से। मत होवे दुखी तू, हो जा सुखी, मेरी बातें माता मान री तू, सूर्य दयाल की महारानी। मत होवे दुखी तू, हो जा सुखी, मेरी बातें माता मान री तू, सूर्य दयाल की महारानी। मेरे मेहरबानों, मच्छंदरनाथ कहने लगे कि हे माता, अब आप भगवान में विश्वास करो और मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। हो ऐसी बूटी में दे दंगो है जा कोख हरी। कोख हरी, मैं कहता सही मेरी मान कही, मैं कर दूं बेड़ा पार री, मैं कवि नारायण अवतारी। मत होवे दुखी तू, हो जा सुखी, मेरी बातें माता मान री तू, सूर्य दयाल की महारानी रे।
कहने लगे, हे माता, जब तुम भगवान ध्यान में हो, इस भस्मी को खीर बनाकर उसमें मिलाकर खा लेना। और क्या, हो जब होवे भगवान ध्यान में खाना खीर मिला के, हो जब होवे भगवान ध्यान में खाना खीर मिला के, अरे माता खाना खीर मिला के। एक होए छोरा रंग को गोरारी वाय माने सब संसार री, वो पुत्र होए शिव अवतारी। मत होवे दुखी तू, हो जा सुखी मेरी बातें माता मान री, तू सूर्य दयाल की महारानी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। मेरे प्रेमी भक्तों, अब तो भस्मी लेकर माता सरस्वती ने एक आले में रख दी। हो लेकर भस्मी मात सरस्वती ने रख दी नी आले में। हो लेकर भस्मी सरस्वती ने रख दी आले में, अरे भाई रख दीनी आले में। खुशियां छाई रानी हर साई रे, तुम कर दे ओ निस्तार रे बाबा भोले शंकर कैलासी। मत होवे दुखी तू, हो जा सुखी मेरी बातें माता मान री, तू सूर्य दयाल की है महारानी। और भैया अंत में क्या भयो, ओ हंसराज को बाजा बाजे मेरी के दरमियान। अरे हंसराज को बाजा बाजे मेरी के दरमियान, अरे भैया मेरी के दरमियान। लिखे कविताई शो राज भाई और गावे रामो तार रे, तुम सुनो लगा ज्ञानी ध्यानी। मत होवे दुखी तू, है जा सुखी मेरी बातें माता मान री, तू सूर्य दयाल की महारानी। मेरे मेहरबानों, बाबा मच्छंद्रनाथ रानी की धीर बंधाते हैं और झोली से भस्म निकाल कर देते हैं कि हे महारानी, इसको आप जब भगवान के ध्यान में हो खीर में मिलाकर खा लेना। भोलेनाथ की कृपा से, वे भगवान दत्तात्रेय की कृपा से
आपकी कोख से शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ पैदा होंगे और मैं उनका दर्शन करने के लिए 12 साल बाद आऊंगा। मेहरबानो यह कहकर बाबा मच्छंद्रनाथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर महारानी सरस्वती अपनी सखियों को ये सारी बात बताती है। सखियां महारानी की बातों को बड़ी उत्सुकता से सुनती हैं। सावन का महीना था। महारानी अपनी सखियों से पूछती है कि मैं यह बसमी खाऊं या ना खाऊं। और क्या कहने लगी, आइए सुनाते हैं इस भजन के माध्यम से। मेरे प्रेमी भक्तों, रानी सरस्वती सखियों के संग सावन में बाग में झूलने के लिए जाती है। ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है और रानी अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी सखियों को बाबा मच्छंद्रनाथ के बारे में बता रही है। और क्या कह रही है, आइए सुनाते हैं इस मल्हार के माध्यम से। सावन को महीना रिम झिम बरसता जी, सावन को महीना रिम झिम बरसता जी। ए जी कोई ठंडी, हाँ कोई ठंडी चलत फुआर। सावन को महीना रिम झिम में हाँ बरसता जी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। और महारानी सरस्वती अपनी सहेलियों को लेकर चल देती है और क्या कहती है, और सरस्वती तो सखियन संग चल गई जी। सरस्वती तो सखियन संग चल गई। ए जी कोई झूला, हाँ हाँ कोई झूला तो डारी कदम की डार। सावन को महीना रिम झिम में हाँ बरसता जी। और क्या हुआ, और हरी हरी चूड़ियां हरियाली छा रही बाग में जी। हरी हरी चूड़ियां हरियाली छा रही बाग में। तेरे कोई आए रही, हाँ हाँ कोई आए रही ठंडी ठंडी प्यार। सावन को महीना रिम झिम में हाँ बरसता जी। मेरे मेहरबानों, आज महारानी सरस्वती अपनी सखियों को उस भक्त मच्छंद्रनाथ की बात सुना रही है और अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी सहेलियों क्या कहती है। 12 बरस बीते मुझ दुखिया बांझ कूजी। 12 बरस बीते मुझ दुखिया बांझ
बानी बोलती जी, कोयल कुई कुई मीठी बानी बोलती जी। एरे कोई कह रहे हो हाँ हाँ, कोई शोराज कर रहे हो गानो त्यार सावन को महीना, रिम झिम में हाँ बरसता सावन को महीना, रिम झिम में हाँ बरसता जी। एरे कोई ठंडी ठंडी हाँ हाँ, कोई ठंडी ठंडी चलत फूवार सावन को महीना, रिम झिम में हाँ बरसता जी। मेरे प्रेमी भक्तों, जब महारानी सरस्वती ने ये बातें अपनी सखियों को बताई तो सखियों ने अपने अपने घर जाकर ये सब बातें बताई, अर्थात यह सारी बात नगर में आग की तरह फैल गई। नगर के सभी नर नारी एवं महारानी की सखियां दौड़कर महारानी के पास आते हैं और अनुनय विनय करते हैं कि हे महारानी, आप इस भस्मी को फेंक दें, आप इस भस्मी को ना खाएं, क्योंकि साधु के भेष में लुटेरे पाखंडी चोर उचक्के घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके धन दौलत को ही कोई पीछे लूट कर लेट जाए। प्रेमी भक्तों, महारानी घबरा जाती है। नगर के सभी वासी महारानी को क्या समझाते हैं, सुनिए इस भजन के माध्यम से। छोटी सी रानी, नगर के नर नारी और उसकी सहेलियां महारानी को समझाने लगे कि हे महारानी, आपकी उम्र अभी नादान है, आपकी उम्र अभी भारी है, इसलिए इस भस्मी को फेंक दें। अरे क्या उम्र तेरी छोटी महारानी, मत खावे या भस्मी को, उम्र तेरी छोटी सी रानी, मत खावे या भस्मी को। समझाने लगी कि इस पुड़िया में जहर भी हो सकता है, या पुड़िया मेरी जहर ना होवे, क्यों जिंदगानी अपनी खोवे। या पुड़िया में जहर ना होवे, क्यों जिंदगानी अपनी खोवे, क्यों पंडितानी इतनी रोवे। हो क्यों पंडितानी इतनी रोवे, तेरी भली करें भगवान, मत खावे या भस्मी को, उम्र तेरी छोटी सी रानी, मत खावे या भस्मी को। सखियां समझाने लगी है महारानी, ऐसे भेष में, साधु के भेष में चोर उचक्के डाकू लुटेरे भी घूमते हैं, इसलिए आप हमारी बात मान जाओ, हो न हो ये जहर भी हो सकता है। क्या कहने लगे हैं? ऐसे डोलरी बहुत लुटेरे,
दिंगेरी बहू तेरे। ऐसे डोले बहुत लुटेरे, पागल कर दिंगेरी बहू तेरे। गलियन में गे फिरे चौफेरे, हो गलियन में गे फिरे चौफेरे। तने बात न जे मानी मेरी करके मन मानी। उम्र तेरी छोटी है रानी, मत खावे या भस्मी को। हे महारानी, हो न हो ऐसा ना हो कहीं ये बर्तन ही बांध के ले जाए। हाँ, बर्तन भाड़े ना बांध के ले जाए, धन दौलत ना ले जाए। और अगर ना मान रही तुम तो आजमा लो। क्या कहने लगी? बर्तन ले जाए गेरी बज मारे, धन दौलत ले जाए हत्यारे। बर्तन ले जाए गेरी बज मारे, धन दौलत ले जाए हत्यारे। और नहीं तो तू अजमा ले, हो और नहीं तो तू अजमा ले। मेरी सुन लेरी बानी, मत खावे या भस्मी को। उम्र तेरी बारी है रानी, मत खावे या भस्मी को। मेरे मेहरबानों, राज्य के नर नारियों की बात सुनकर, धारा नगरी के वासियों की बात सुनकर, अर्थात अपनी सखी सहेलियों की बात सुनकर सरस्वती माई अपने मन में बहुत घबरा गई। आहा, आज तो सबके कहने से उसने उस भस्मी को हाथ भी नहीं लगाया। और क्या किया? सरस्वती दिल मेरे घबराई, वाने भस्मी बिल्कुल ना खाई। सरस्वती दिल में घबराई, वाने भस्मी बिल्कुल ना खाई। ऐसी सलाह दई मेरे भाई, हो ऐसी सलाह दई मेरे भाई। अन पंडित की ना मानी, मत खावे या भस्मी को। उम्र तेरी छोटी है रानी, मत खावे या भस्मी को। उम्र तेरी बारी है रानी, मत खावे या भस्मी को। मेरे प्रेमी भक्तों, माता सरस्वती को उसकी सखियों ने अर्थात धारा नगरी के निवासियों ने इतना डरा दिया कि माता सरस्वती ने वह भस्मी ले जाकर चुपचाप कूड़े के ढेर में डाल दी। उधर 12 साल का जो वायदा करके गए थे गुरु मच्छिंद्रनाथ आते हैं धारा नगरी में। अलख निरंजन, आओ बाबा आओ। कहाँ से आ रहे हैं? अलख निरंजन की ध्वनि करते हैं। माता सरस्वती के द्वारे पे आते हैं। माता सरस्वती भिक्षा तो लेकर आई, लेकिन पहले की तरह बाबा को देखकर हर्षाई हुई नहीं और ना ही खुशी हुई। बाबा समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे माई,
वो जो मैं आपको भस्मी देकर गया था, क्या उससे तुम्हारे आंगन में फूल खिला है? अर्थात वो बच्चा कहाँ है? अब तो बड़ा हो गया होगा। मेरे मेहरबानों, बाबा मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर जैसे माता सरस्वती को चक्कर सा आ गया बच्चे का नाम सुनकर। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंखों से अभी अश्रुधारा बहने लगी। बाबा मच्छिंद्रनाथ क्या कहने लगे और महारानी सरस्वती क्या कहने लगी। दिखलाए दे अब लाल, हो साल बारे में आयो हो मैया, दिखला तेरी मोए लाल, साल बारे में आयो हूँ, बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ रे मैया, दिखला दे मोए लाल, साल बारे में आयो हूँ। आलोक निरंजन। क्या कहने लगा? हे माता, मैं 12 साल बाद आया हूँ, मुझको वो बच्चा दिखा दो ना। माता मेरी बीच में आयो, क्या लाला को तेने नाम धरायो, ना मैया में बीच में आयो, क्या लल्लू कोरी नाम धरायो, हो कॉलेज में का नाम लिखायो, हमको दे दिखलाए मैया, दिखला दे अब लाल, साल बारे में आयो हूँ, बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ रे मैया, दिखला दे अब लाल, साल बारे में आयो हूँ। क्या कोई गलती मोसेरी हो गई, जो तुम मैया खपासी हो गई। हे माता, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हे सरस्वती माता, मुझसे तुम किस बात पर नाराज हो? मुझको सही बताओ। मेरे मेहरबानों, जोगी मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर आज माता सरस्वती को जवाब नहीं दे पा रही हैं। और क्या मैयारी कोई गलती हो गई, जो तू मुझसे री बात न कर रही, ऐसे क्यों शर्मा रही माता, दर्शन दिखलायो रे मैया, दिखला दे अब लाल, साल बारे में आयो हूँ, बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ रे माता, दिखला दे अब लाल, साल बारे में आयो हूँ। मेरे मेहरबानों, आज जोगी मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर महारानी गस खाकर गिर गई। जोगी मच्छिंद्रनाथ ने आलोक निरंजन। हाथ का सहारा देकर माता को उठाया। माता ने बताया कि हे नाथ, मेरी सखियों ने और धारा नगरी के निवासियों ने मैं तो उस भस्मी को लेकर डरा दी, इसलिए मैंने वो भस्मी एक कूड़े के ढेर में जाकर डाल दी। आहा, क्या कहने लगे? साच बता मोकू में तारी, कहाँ
पे तेनेरी भस्मी डारी। साच बता हम कुरी में तारी, कहाँ पे तेने भस्मी डारी। या तेरो बच्चा नष्ट हुयो दे, हमको दे बताए मैया दिखला दे अब लाल साल। बारे में आयो हूँ, बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ। रे माता दिखला दे मोए लाल, साल बारे में आयो हूँ। अंत में क्या हुआ? गोरख जन्म सुनो रे मेरे भाई, स्वराज सिंह की अजय कविताई। ए गोरख जन्म सुनो रे मेरे भाई, स्वराज सिंह की है ये कविताई। भुन्ना अपनों काम बतावे ले, सुर में गायो है मैया दिखला दरी मोए लाल। साल बारे में आयो हूँ, बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ। रे मैया ओ मैया, हाँ मैया दिखला दे अब लाल। साल बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ, साल बारे में आयो हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों, माता सरस्वती की बात सुनकर एक बार तो मच्छंदरनाथ भी हैरान से हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि ये महारानी ने क्या किया। अर्थात फिर भी महारानी को सांत्वना देते हैं और किस प्रकार से महारानी को समझाते हैं। लेकिन महारानी पश्चाताप करती हुई आंखों में आंसू भर लाई, हाथ जोड़कर महाराज से क्या कहने लगी, आइए सुनाते हैं इस भजन के माध्यम से। अरे मोको माफ करो महाराज। हाथ जोड़ करके मच्छंदरनाथ के माता सरस्वती खड़ी हो गई और कहने लगी क्या, के मोको माफ करो महाराज के मैंने भस्मी ना खाई। मोको माफ करो महाराज के मैंने भस्मी ना खाई। मैंने भस्मी ना खाई, मैंने भस्मी ना खाई। मोको माफ करो मेरे बाबा, मुँह पे बुरी घड़ी आई। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। कहने लगी कि बाबा मेरी बात सुनो, एक तो मैं हूँ खुद दुखियारी जी। दूजे विपत सहेली ने डारी जी। एक तो मैं हूँ खुद दुखियारी, दूजे विपत सहेलिन ने डारी।
कहने लगे कि हे देवी, हे माता, अब मुझे ये बताने की कृपा करो कि वो भस्मी कहाँ है। मेरे मेहरबानों क्या कहने लगी, अब सुन ले ओ तुम नाथ हमारी जी, भस्मी तो मैंने धूरे में डारी जी, अब सुन ले ओ तुम नाथ हमारी, भस्मी मैंने कूड़ी पे डारी, ऊपर ते पड़ो गोबर भारी के मैंने भस्मी ना खाई, अरे ऊपर ते पड़ो गोबर भारी रे मैंने भस्मी ना खाई, के मैंने भस्मी ना खाई, मुँह पे बुरी घड़ी आई, ए मुँह को माफ करो रे महाराज के मैंने भस्मी ना खाई। राम राय मेरो घरी आना जी, श्याम लाल गुरु जग ने जाना जी, राम राय मेरो घरी आना, श्याम लाल गुरु जग ने जाना, मेरे मेहरबानों, बाबा मच्छिंद्रनाथ रानी के किस प्रकार से पीछे पीछे चलते हैं और क्या कहते हैं, अरे स्वराज सिंह लिखे गाना रे मैंने भस्मी ना खाई, अरे स्वराज सिंह लिखे गाना मैंने भस्मी ना खाई, क्या मोह को माफ करो महाराज के मैंने भस्मी ना खाई, के मैंने भस्मी ना खाई, मैंने भस्मी ना खाई, अरे मोह को माफ करो रे मेरे बाबा मैंने भस्मी ना खाई, मोह को माफ करो मेरे बाबा मैंने भस्मी ना खाई। प्रेमी भक्तों, अब तो माता सरस्वती आगे आगे तथा धारा नगरी के सभी नर नारी और मच्छिंद्रनाथ भी उनके संग में चल पड़े, जहां पर कूड़े में वो भस्मी डाली हुई थी, ऊपर से बहुत भारी गोबर का ढेर लगाया था, और इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ का वहां पर जन्म होता है। तो सुनिए चंदा कैसेट के माध्यम से अब दूसरे भाग में। शंकर भगवान की, बोल गुरु मच्छिंद्रनाथ की, बोल दत्तात्रेय भगवान की, बोल गुरु गोरखनाथ की।